अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज 29 अक्टूबर 2023 को पीपीएससी ने कंडक्ट किया था किनाल पटवारी का पेपर। मुख्तलिफ रीजन में ये पेपर हुआ था। मॉर्निंग पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड मेरिट का पूछ रहे हैं, तो मेरा अंदाज़ा है जो एक्सपेक्टेड मेरिट होगा, जो आज दोनों पेपर हुए थे उनकी जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो सेम ही था। कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ पोर्शन मारने की मुश्किल थे और कुछ पोर्शन ऐसे थे जो इवनिंग वाले पेपर के मुश्किल थे। तो मेरे ख्याल में दोनों का जो लेवल था वो सेम था और इसका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो 50 राउंड अबाउट है। 50 मार्क्स अगर आपके बन रही हैं या 50 से ज़्यादा, तो आप समझो आप सेफ जोन में हैं, आपका मेरिट में नाम आ सकता है। इससे ज़्यादा मेरिट नहीं होगा इसका, क्योंकि पेपर जो था वो इजी नहीं था, इतना मॉडरेट था, न कि टफ था। तो एक सीट के पीछे जो है वो 20 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, जो टाइपिंग टेस्ट होता है पीपीएससी वालों का। तो उसमें मैक्सिमम चांस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो बुलाते हैं। अगर 10 सीट्स हैं तो 200 स्टूडेंट्स को वो बुलाते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो इस हवाले से भी मेरिट लो होगा इसका। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में आपके साथ इसका शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें 40 क्वेश्चंस हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, जो 60 क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर किए जाएंगे और इवनिंग टाइम का भी पेपर बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, पीएच ऑफ मिल्क पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन था इसका 6.5। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कलर टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन। उसने पूछा है कि ग्रीन के अलावा कौन सा कलर देते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट था इसका राइट ऑप्शन। जो ल्यूकोप्लास्ट भी ऑप्शन में था और क्लोरोप्लास्ट था, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है ये ग्रीन के अलावा बाकी कलर्स देता है प्लांट्स को, जिसमें येलो हो गया, बाकी जो कलर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय एरिया। एरिया के हवाले से पूछा गया, तो इसका राइट ऑप्शन था अल्जेरिया। आप इसे याद रख सकते हैं, ए से एरिया, ए से अल्जेरिया। अगर पॉपुलेशन की बात करें अफ्रीका में, तो उसका राइट ऑप्शन होगा फिर नाइजेरिया, एन से जो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री। उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है प्रोड्यूसिंग या प्रोड्यूसर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा यूएसए। अगर नेचुरल गैस रिजर्वर का पूछते तो उसका राइट ऑप्शन बनता रशिया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, आरसीडी स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसकी बुनियाद रखी थी पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान था, ईरान था और टर्की ने 1964 में। ये मॉर्निंग में भी ये सवाल आया हुआ था और इवनिंग में भी ये सवाल आया हुआ था। फिर यही आरसीडी 1985 में जाकर बनेगी ईसीओ में तब्दील हो जाएगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अब 10 कंट्रीज शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, जो आईसीसी है हेडक्वार्टर इसका पूछा गया, दुबई में है, यूएई में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु सेड डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं इब्राहिम लिंकन, इन्होंने ये अल्फाज बोले थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हेन यूएसए इन्वेडेड इराक। तो 19 मार्च 2003 था इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पाकिस्तान हैड हाउ मेनी डेबिट्स। तो 750 मिलियन था इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, नॉर्थ कोरिया ने जो इसका जो हार्ट लाइन कहते हैं, जो बाउंड्री लाइन था, इन्होंने साउथ कोरिया के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट किया था रिसेंटली। मेरे ख्याल में 2019 की बात है ये। साउथ कोरिया के साथ इनका जो मामला थे वो उन्होंने ख़त्म किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, व्हेन ईरान लेफ्ट बगदाद पैक्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले पेपर में भी आया हुआ था, जो जूनियर क्लर्क का पेपर रिसेंटली हुआ था। उसमें भी जो ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन के वो गलत दिए गए थे। आज वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन की जो ऑप्शन था 1979, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, लेकिन पेपर में ये नहीं था, तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा सबको इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास, मंगला डैम वाज बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो झेलम है, लेकिन पेपर में झेलम नहीं था, साहिवाल था, गुजरात था। तो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा वो किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा। वैसे मंगला डैम जो है वो झेलम रिवर पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और झेलम डिस्ट्रिक्ट में भी ये वाक़ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो रूट है शाहराह कराम, सिल्क रूट जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जो काशगर है, ये फेमस सिटी है चाइना की। न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से है, वो कोहटा में है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जिसको तामीर किया गया था 1976 में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, आगरा कॉन्फ्रेंस हुआ था 2001 में।
मुशर्रफ ये आगरा में हुआ था, इसलिए इसको आगरा समिट कहते हैं या आगरा कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 2001 में हुआ था। मुशर्रफ और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त वाजपेयी, उनके दरमियान हुआ था आगरा में। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। व्हेन कादियान्स वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम्स। तो 1973 का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसको बाकायदा डिक्लेयर कर दिया गया था 1974 में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। ईडियम था वंस इन अ ब्लू मून, तो रेयरली इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद एक हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+I, इटालिक के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फॉन्ट साइज़ है ये। उसके बाद है Ctrl+U, अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होती है। Ctrl+B, बोल्ड के लिए। उसके बाद है टाइम एंड डेट रिटर्न ऑन। टाइम और डेट के लिए जो पेपर में दिया गया था, जो मॉर्निंग टाइम पेपर हुआ था उसमें एग्जैक्ट था और ब्रैकेट क्लोज थे, स्टार्ट और क्लोज थे। और जो इवनिंग टाइम का पेपर था उसमें भी था नाउ। वैसे इसके लिखा जाता है नाउ, इसका राइट ऑप्शन बनता है नाउ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होते हैं, स्टार्ट होते हैं, क्लोज होते हैं। मॉर्निंग वाले में था एग्जैक्ट था, और जो इवनिंग का पेपर हुआ था उसमें नाउ था। नाउ बेहतर ऑप्शन है। और सुबह जो पेपर हुआ था मॉर्निंग वाला उसमें एग्जैक्ट था, क्योंकि और ऑप्शन इससे नहीं मिल रहे थे, तो ये कदरे बेहतर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 23 और 4, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो 2 दफ़ा आया हुआ था मॉर्निंग वाले पेपर में। चेंज केस, जैसे कि लोअर केस होगा, अपर केस, ट्यूबल केस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था शिफ्ट F3। 2 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, स्टेटमेंट सेम था दोनों का। 25 है हमारे पास। विच मुस्लिम साइंटिस्ट यूज्ड ज़ीरो फर्स्ट। तो मुस्लिम साइंसदान जो था अल-ख्वारिज़मी ने ज़ीरो को इस्तेमाल किया सबसे पहले। ज़ीरो को इन्वेंट किया था बरहम गुप्ता ने, ये इंडियन था जिन्होंने इन्वेंट किया था, और सबसे पहले पाकिस्तानी साइंसदान अल-ख्वारिज़मी ने इसको यूज़ किया था। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास उर्दू का था। खुशबू, जिसकी जो राइटर हैं वो हैं परवीन शाकिर। टू सेंटर अलाइनमेंट विच की इज़ यूज, Ctrl+E पर हम क्लिक करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। 28 हमारे पास। अनजान नावल, खदीजा मस्तूर है इसके राइटर, उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट कर देना। बैग एंड बैगेज टू वन बिलोंगिंग्स टू ऑल बिलोंगिंग्स, इस तरह का कोई ऑप्शन था, इससे रिलेटेड ये ईडियम था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 में। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने मिलकर 1931 में बनाया था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की इन्होंने बुनियाद रखी थी, जिसमें अब 54 कंट्रीज़ हैं कॉमनवेल्थ में। 1931 में इन्होंने इनकी बुनियाद रखी थी। बाकी जो ऑप्शन थे इसमें C2 ऑप्शन था, और भी 1-2 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32। व्हेन यूएसए इन्वेडेड इराक, 2003। 33 हमारे पास। व्हेन यूएस इम्प्लीमेंट सेक्शंस ऑन ईरान बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, 2005 है इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34। व्हेन पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 9 जून 2017 था इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद 35 है हमारे पास। हयात सादी जो है ये सन उमरी है। 36 है हमारे पास। एब्रप्टली का सिनोनिम एब्रप्टली कहते हैं सडनली को। उसके बाद डिनाई का जो एंड्रोम पूछा गया, डिनाई का एंड्रोम है एक्नॉलेज। ईजी था, और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पास्ट पेपर में से आए हुए हैं। 38 है हमारे पास। अल्लाह पाक ने सारे चीज़ों के नाम किसको सिखाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 39 क्वेश्चन नंबर। जब हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम जो मुसावी का निशान है इक्वल टू का वो लिखते हैं, उसके बाद फिर फार्मूला, उसके बाद उसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है। जब हम एक्सेल में फार्मूला लिखते हैं तो कभी कभी हमारे पास जो हमारे सेल में जो वैल्यू आएगी इस तरह का वैल्यू, उसके बाद होगा हैश का जो निशान है ये होगा। इसका मतलब ये है कि एक्सेल जो है वो डज नॉट रिकॉग्नाइज करा, जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक्सेल से कोई वास्ता नहीं है। तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन हुए। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन 60 रह रहे हैं मारने के, वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।